पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। रोडवेज बस और प्राइवेट बस की आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें तकरीबन 45 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आनन फानन में सभी को मंडलीय चिकित्सालय भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के अलावा कमिश्नर साहब और आईजी साहब भी मौके पर पहुंच गए थे और एम्बुलेंस के साथ राहत बचाव कार्य जारी है। जानकारी मिली है कि आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग पर जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में बगही डांड पुल के पास रास्ता काफी सकरा है। रोडवेज बस और प्राइवेट बस आमने सामने आ रही थी, लेकिन किसी भी ड्राइवर ने स्पीड कम नहीं की। नतीजा भारी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना के बाद चीख पुकार मचा और यात्रियों को बस के शीशे तोड़कर किसी तरह बाहर निकाला गया। मंडलीय चिकित्सालय में लोग भर्ती हैं और इलाज हो रहा है। इनकी हालत नाजुक भी है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। क्या घटनाक्रम रहा? आज प्रातः लगभग 10 बजे थाना जियनपुर क्षेत्र में बनकट चौकी के पास एक रोडवेज बस जौनपुर की डिपो थी और एक प्राइवेट बस के बीच में टक्कर हुई है। उसमें लगभग 30 लोग घायल हैं। सभी का तो वहाँ से तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ जो हमारा मंडलीय चिकित्सालय है वहाँ लाया गया है और यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। 2-3 लोग सीरियस हैं। उनको यहाँ पे प्राथमिक इलाज और स्टेबल करने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। अभी कोई और इसमें कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। सर, और उनकी सहायता क्या की जा रही है इलाज के अलावा? अब इलाज के सर्वप्रथम सबसे पहले इलाज है। इलाज के उपरांत जो भी अनुमन्य सहायता है वो प्राप्त है। सर, राहत व बचाव कार्य के लिए जिला अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जिला अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों को पहले से बता दिया गया था। वो लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। मेडिकल कॉलेज को भी अलर्ट किया गया है, वो भी तैयार हैं। और जो भी यहाँ पर इनको आवश्यकता है मेडिकल सपोर्ट की, वो सब दी जा रही है। मरने वालों की संख्या नहीं? अभी कोई डेथ नहीं है। 3 लोग सीरियस हैं, पर वो भी बात कर रहे हैं। वो बात दुर्घटना के बाद लोग यही कह रहे थे कि वाहनों की रफ्तार कम न हुई तो इसी तरह सड़क हादसे होते रहेंगे। PR इंडिया न्यूज आपसे गुजारिश करता है कि वाहन थोड़ा धीमे चलाइए, सावधानी से चलाइए, सुरक्षित रहिए। घटना से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा के साथ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। आजमगढ़ शहर के बिलैसा में अभी एक दिन पहले ही करीब 8 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसके अगले दिन देवगांव कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी मिली है कि घटना देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रेतमा चंद्रभानपुर में हुई और युवक चाय की दुकान लालगंज में चला रहा था। वैसे पुलिस अभी घटना को संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। जानकारी मिली है कि रेतवा चंद्रभानपुर में सूरज यादव, जो 26 साल का था, पुत्र भोला यादव, ये गाजीपुर जनपद के सादात थाना क्षेत्र के भौरूपुर का रहने वाला था। लालगंज में चाय की दुकान चलाने के अलावा रेतवा चंद्रभानपुर में एक जमीन ले रखा था और वहीं पर टिन करकट शेड डालकर रह रहा था। इसी जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद था और आशंका जताई जा रही है कि उन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया। रात के वक्त उसी घर में सूरज सो रहा था और गोली लगने से उसकी मौत हुई है। मौके पर एक तमंचा और कारतूस मिला है। पुलिस अब छानबीन कर रही है कि घटना की असल वजह क्या है और कैसे मौत हुई है। क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा तो है, लेकिन अब पुलिस की छानबीन से ही घटना की असल वजह का खुलासा होगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। कई विभागों के बड़े अफसरों के तबादले के बीच खबर आ रही है कि यूपी के 5 जिलों के जिलाधिकारी भी बदल दिए गए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश शासन ने कार्रवाई की है जिसमें श्रावस्ती, औरैया, प्रतापगढ़, देवरिया और बागपत के जिलाधिकारी बदले गए हैं। इसके अलावा करीब 1 दर्जन IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। अपर आयुक्त उद्योग कृतिका शर्मा श्रावस्ती की नई जिलाधिकारी होंगी, जबकि बागपत के जिलाधिकारी राजकमल यादव अब अपर आयुक्त उद्योग बना दिए गए हैं। उधर देवरिया के जिलाधिकारी JP सिंह का तबादला DM बागपत के पद पर हुआ है, तो प्रतापगढ़ के DM नितिन बंसल विशेष सचिव गृह बना दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही थी, विस्तृत आदेश जारी होने वाला है। अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। इस देश में ट्रेन हादसे तो कभी कभार होते हैं, लेकिन इतना बड़ा ट्रेन हादसा होगा किसी ने कल्पना नहीं की थी। ओडिशा के कोरोमंडल में एक के बाद एक 3 ट्रेनें आपस में टकराईं और हादसे में मरने वालों की संख्या 300 से ज्यादा पहुंच गई। करीब 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटनास्थल पर बचाव और राहत अभियान चलाने में भी कड़ी मशक्कत हो रही है। बड़ी खबर आ रही है ओडिशा के कोरोमंडल से, जहां एक साथ 3 ट्रेनें टकराई हैं। खबर मिली है कि 7 बजे के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के करीब से शालीमार स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल जा रही थी। ओडिशा के बालासोर जिले में करीब 7:30 बजे ट्रेन के 4 डिब्बे एकाएक पटरी से उतर गए। घटना के बाद डिब्बे पलटकर दूसरी पटरी पर छिटक गए। इसी पटरी पर सामने से मालगाड़ी आ रही थी। मालगाड़ी भी इससे टकरा गई। इतना ही नहीं, मालगाड़ी के टकराने पर उसके डिब्बे छिटककर तीसरी लाइन पर चले गए और तीसरी लाइन पर यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली एक और पैसेंजर गाड़ी जा रही थी, वह ट्रेन भी हादसे का शिकार हो गई। इस प्रकार दोनों ट्रेनों में यात्रियों के घायल होने से चीख पुकार मच गई। देर शाम तक बचाव और राहत कार्य जारी है। बड़े अफसर, रेलवे के अलावा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है और परिजनों को सहायता राशि की भी घोषणा की गई है। घटना से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS।
स्कूल में कुछ रेलवे के कर्मचारी हो या फिर अफसर, कई घंटों की ड्यूटी होती है। उनकी ड्यूटी उनके जीवन शैली पर असर न पड़े और अच्छे से वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, इसके लिए एक खास पहल करते हुए यूपी के वाराणसी में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन हुआ। जी हां, मंडल रेल प्रबंधक श्री रामाश्रय पांडे जी के निर्देशन में यह आयोजन हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल चिकित्सालय में मिशन लाइफ के अंतर्गत तनाव प्रबंधन और मानव कल्याण पर यह जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के समय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी ने सभी का स्वागत किया और बड़े गूढ़ रहस्य बताए। कहा कि मिशन लाइफ के अंतर्गत इको फ्रेंडली व्यवहार करने, कार्य अधिकता के तनाव के प्रबंधन और उसकी विधि तथा स्वास्थ्यवर्धक मिलेट्स, मोटे अनाजों का सेवन करने के बारे में सभी को बताया गया। खास बात यह रही कि यहीं पर मौजूद थे डॉक्टर निशांत, मनोचिकित्सक। उन्होंने बताया कि अपने जीवन से अगर हम ध्यान दें तो तनाव दूर रहेगा और हमारी कार्यशैली में बेहतर सुधार होगा। इस खास मौके पर वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर श्री आलोक केशरवानी ने पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर जानकारी दी और कहा कि हमारे जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। इस खास मौके पर वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर श्री आलोक केशरवानी ने पर्यावरण में हो रहे जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि सभी के लाइफ स्टाइल पर इसका असर पड़ रहा है। हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली जीवन अपनाना चाहिए। यहाँ पर मौजूद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर श्री आलोक केशरवानी के अलावा डॉक्टर सुनंदा चतुर्वेदी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीरज कुमार और डॉक्टर कल्पना दुबे, डॉक्टर निशांत, डॉक्टर मोनिका शुक्ला, डॉक्टर ममता सिंह के अलावा बड़ी संख्या में रेलवे के अफसर और कर्मचारी भी मौजूद रहे। निश्चित तौर पर रेल प्रशासन द्वारा की जा रही इस पहल से न सिर्फ कर्मचारियों को अच्छी जानकारियां मिलेंगी, बल्कि उनकी जीवन शैली और कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। हमें यह जानकारी जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के द्वारा मिली है। तो रेलवे की और खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। बिजली विभाग की लापरवाही ने फिर एक युवक की जान ले ली है और कई लोग करंट की चपेट में आने से झुलस गए। खबर आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के बछवारा गोवर्धनपुर गांव से आ रही है। जानकारी मिली है कि कई घरों में हाई वोल्टेज करंट अचानक प्रवाहित हो गया। उसी दरमियान बोर्ड से मोबाइल चार्जर निकालते वक्त गोवर्धनपुर गांव निवासी 35 वर्षीय संतोष कुमार राजभर पुत्र रामदुलार राजभर की मौत हो गई। गांव वाले बता रहे हैं कि घर के बगल में अमन राजभर पुत्र सुरेंद्र राजभर MCB गिरा रहा था। उस वक्त वो भी करंट की चपेट में आ गया और झुलस गया है। इसके अलावा तीसरे घर में भी हाई वोल्टेज का ड्रामा हुआ। जानकारी मिली है कि कंचन पत्नी घनश्याम बर्तन साफ कर रही थी, उसके हैंडपंप में मोटर लगा था, वहीं हाई वोल्टेज का करंट उतरा और वह भी झुलस गई। गांव में हुई घटना बिजली कर्मियों की लापरवाही का नतीजा है, सभी लोग यह बात कह रहे हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, फिर भी बिजली विभाग के कर्मचारियों अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस युवक की मौत हुई है वह संतोष राजभर दुबई में रहता था। बगल में शादी थी और 10 दिन पूर्व वह छुट्टी लेकर आया था। आगामी 6 जून को ही उसे वापस दुबई जाना था, लेकिन इसी बीच घटना हो गई।
परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव ने कहा है कि दोषी बिजली कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता भी दी जाए। देखना है कि तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन परिवार की आर्थिक मदद कब करता है। घटना से जुड़ा हर अपडेट, खास खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए बिहार इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 4 जून को आजमगढ़ आ रहे हैं। जहां बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यादव 4 जून को दोपहर 1 बजे सिधारी थाना क्षेत्र के बैठौली ग्राम पहुंचेंगे, जहां प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के विवाह उपरांत वर वधू के आशीर्वाद समारोह में शामिल होंगे। कोई यह कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, लेकिन भीड़ भाड़ होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह ज्यादा रहता है जब भी अखिलेश यादव आजमगढ़ आते हैं। इस बारे में जानकारी दी है समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इंडिया न्यूज। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। स्कूल में कुछ बच्चे गांव की जनता के साथ कैसे न्याय हो सकेगा जब खुद ग्राम प्रधान दबंगई पर उतारू हो जाएं। एक ग्राम प्रधान की दबंगई से परिवार परेशान है। थाने से लेकर एसडीएम साहब तक यहाँ शिकायत हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि गांव में तनाव का माहौल है और कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। यह प्रकरण है आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गांव उमरी गणेशपुर में। यहां अंकुश चौहान परेशान है और उसका परिवार परेशान है। एसडीएम साहब के यहां दरख्वास्त दी गई है, थाने पर दौड़ रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई के आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मीडिया से हुई बातचीत में अंकुश चौहान ने बताया कि उसके घर से लगे हुई सड़क बनाई जा रही है। कागज में यह सड़क 10 कड़ी है, लेकिन ग्राम प्रधान दबंगई से 15 कड़ी की आरसीसी लगवा रहे हैं। 5 कड़ी जमीन उसके खेत की ले रहे हैं। जबकि इस बारे में बरसाती चौहान, जो उसके बाबा थे, मुकदमा लड़ चुके हैं और उनकी जीत भी हो चुकी है। लेकिन ये कागज, सारा एप्लीकेशन धरा रह जा रहा है प्रधान की दबंगई के आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश चौहान है। गांव उमरी गणेशपुर, थाना गंभीरपुर, तहसील मेयनगर। क्या समस्या है आपकी? सर, मेरी समस्या है कि जो मेरा चक है, जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये जो मेरा चक है, मेरे चक से दक्षिण साइड में 10 कड़ी का मार्ग है जो कागजी है। वहाँ पे 10 कड़ी है पहले का लगा हुआ था, उसको उजाड़ कर और 5 कड़ी हमारे ही साइड प्रधान जबरदस्ती और दबंगई से लेकर उसका निर्माण करवा रहे हैं। और उसके पहले जो हमारे आधी जमीन में पूर्व प्रधान हरकेश यादव जो थे, उन्होंने इसका निर्माण करवा दिया। उस वक्त धादली से पुलिस बल द्वारा और गांव के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने उसका निर्माण करवाया। फिर उसके बाद जो शेष जमीन बची हुई थी, उस पे जो वर्तमान समय के प्रधान जी हैं वीरेंद्र यादव, वो जो है कि 5 कड़ी सिर्फ हमारे ही साइड में लेकर और सामने हमारे चक के सामने विद्युत पोल है, हमारा जो बरामदे के सामने, उसको उखड़वा के और साइड में करवा रहे हैं। उसका जो केबल है वो भी हमारे छत पे आएगा।
तो ये जो समस्या है इस पे हम लोग जब विरोध किए तो प्रधान दबंगई बतिया रहे हैं और हमारे जो माता जी हैं उन लोग को मारने पीटने की बात बोल रहे थे। और ये जो प्रधान कार्य करवा रहे हैं ये वोट के राजनीति के कारण ही करवा रहे हैं कार्य। इसकी सूचना आप कुछ उच्च अधिकारी से दिए? मैंने इसकी सूचना 25 तारीख को एसडीएम साहब को सूचना दे दिया था। एसडीएम साहब को मैंने सूचना दिया तो उन्होंने एसएचओ गंभीरपुर को और एसडीओ मेहनगर को सूचित किया कि आप वहाँ पर जाइए, एप्लीकेशन उनको दे दीजिए। तो मैं एसडीओ साहब को और एसएचओ साहब को एप्लीकेशन दिया और वहाँ थाने से लोग बोले कि जाएंगे वहाँ पर मौके देखेंगे। आए भी, फिर उसके बाद कोई नहीं आया और कार्रवाई से आप उनके संतुष्ट नहीं? कार्रवाई संतुष्ट नहीं है, न कोई उस पर कार्रवाई हुई। मैं उनके यहाँ 3-4 दाएँ थाने पे जा चुका हूँ पर वहाँ से कोई नहीं आया। और क्या चाहते हैं आप? हम यह चाहते हैं कि जो 10 कड़ी का रोड है उसको बनवा रहे हैं तो उधर से भी कुछ ले लें, 2.5 कड़ी, और इधर से ले लें। और जो खम्मा है वो खम्मों को ना उखाड़ा जाए और खम्मे से ही रोड का निर्माण करवाया जाए। उतना मैं ज़मीन दे रहा हूँ, फिर भी नहीं सहमत है। वो 5 कड़ी सिर्फ हमारे ही साइड बढ़कर करवा रहे हैं, एक तरफा कार्य करवा रहे हैं। और मैंने डीएम साहब को भी सूचना दिया, कमिश्नर साहब को भी दिया, जो मेरे पास है, आप इसको देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो मुकदमा चला हुआ था हमारे बाबा बरसाती चौहान जो लड़े थे, तो ये जो कागजात है उसके बाद वहाँ से डिग्री हुई तब जाके हमारा मकान बना। तो फिर उसके जो मेरा मकान बना उसके अंदर बारजे के नीचे तक वो प्रधान ज़बरदस्ती निर्माण करवा दिए खड़ंजा का। हमारे घर पे कोई था नहीं, महिलाएं बस थी, तो ज़बरदस्ती उस वक्त भी करवाए। अब जो ज़मीन बची है उस पर भी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। तो अब जैसे अगर निर्माण हो रहा है खड़ंजे, तो कैसे, क्या आप अधिकारियों से मिलकर क्या अपनी बातचीत रखें? मैं अधिकारियों जी से यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर रोड है उसको पक्की पैमाइश करवा के उसको एसडीएम साहब से कहकर, नेकपाल से कहकर उसको जांच करवा के उस रोड का निर्माण करवाएं। और जहाँ पर रोड है वहीं पर रोड लगवाएं। और किसी के भी ज़मीन में, ना मेरे ना विपक्षी के, किसी अवैध रूप से किसी के भी ज़मीन में अवैध निर्माण न करवाएं। जहाँ पर रोड है वहीं पर रोड का निर्माण करवाएं। पीड़ित अंकुश ने बताया कि इस बारे में ग्राम प्रधान की जबरदस्ती यह भी है कि उनके घर के बाहर जो विद्युत का पोल लगा है उसे भी उखड़वाकर उनके घर के ठीक ऊपर लगवा रहे हैं। इससे विद्युत तार उनके छत से गुजरेगा, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस बारे में जब एप्लीकेशन दिया गया तो एसडीएम मेहनगर ने एसएचओ गंभीरपुर और बिजली विभाग के एसडीओ को आदेश तो दिया, लेकिन इस आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है। पीड़ित परिवार बेहद परेशान है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस कप्तान अनुराग आर्य और एसडीएम साहब से मदद की गुहार लगाई है। देखना है कि इस परिवार की मदद होती है या फिर ग्राम प्रधान की दबंगई आगे भी चलेगी। पूरा गांव चाहता है कि कार्रवाई हो, ग्राम प्रधान की दबंगई को खत्म किया जाए। अब देखना है कि जिलाधिकारी महोदय कब इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918 543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती के ममेरे भाई को कतिपय दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी है। आरोपियों ने गांव सिमरौली पहुंचकर हत्या की धमकी दी है। थाने में तहरीर मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है। खबर आ रही है कि सिमरौली गांव निवासी अनिल कुमार पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के सगे मामा के पुत्र हैं। हाल ही में उन्होंने थाना देहात क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोगों के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग की थी और दोनों पक्षों के बीच इसी प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर विवाद हो गया था।
कतिपय दबंग उनके गांव पहुंचे और जान से मारने की धमकी दी। दबंगों का आरोप है कि 30 लाख रुपए का फर्जी चेक उन्हें मिला है, अगर हमें पैसा पूरा नहीं मिला तो जान से मार देंगे। इस बारे में थाना बाबूगढ़ के प्रभारी हेम सिंह व सैनी व अन्य अफसरों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और कार्रवाई जरूर की जाएगी। घटना से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स और हाँ 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए।